जी की आदमकद प्रतिमा की स्थापना की जाए। उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी विधानसभा है। हमारे जो आज प्रभारी हैं श्री मनोज नागर जी, वो स्वयं वहाँ उस विधानसभा में रह चुके हैं, एमएलसी और नेता रह चुके हैं विधान परिषद दल के। वहाँ पे चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति पहले से लगी हुई है, तो हम ये मांग करते हैं कि राजस्थान की विधानसभा में भी चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति लगाई जाए। हर ग्राम पंचायत समिति और जिला परिषद में चौधरी चरण सिंह सेवा केंद्र खोले जाएं। दूसरी हमारी ये मांग है। जिस तरह आप देखते हैं कि अटल सेवा केंद्र और तमाम हमारे जो बड़े पूर्व प्रधानमंत्री और महापुरुष रहे हैं उनके नामों पे हैं, तो हम चाहेंगे कि चौधरी चरण सिंह जी जो किसान परिवार से थे उनके नाम पे भी खोले जाएं। इसी तरह ब्लॉक स्तर पर चौधरी चरण सिंह बीज वितरण केंद्र, चौधरी चरण सिंह कौशल विकास केंद्र की भी स्थापना की जाए। ये तीसरा बिंदु है। और चौथा बिंदु है राज्य स्तरीय चौधरी चरण सिंह सम्मान। जिले के 3 किसानों को 1 लाख नगद व प्रमाण पत्र दिए जाएं चौधरी चरण सिंह जी के नाम पे। 5वां हमारा मुद्दा है चौधरी चरण सिंह युवा किसान स्टार्टअप योजना, जो 18 साल से 35 वर्ष तक के युवाओं को 5 लाख का जो अनुदान है वो दिया जाए। इसी तरह हमारा जो अगला बिंदु है, हर जिले में चौधरी चरण सिंह किसान भवन की स्थापना की जाए। साथ ही जयपुर में चौधरी चरण सिंह किसान सम्मेलन केंद्र की स्थापना की जाए। 7वां बिंदु है चौधरी चरण सिंह किसान मेला राज्य व संभागीय स्तर पर वार्षिक आयोजन हो। 8वां बिंदु है जयपुर भरतपुर में चौधरी चरण सिंह राज्य कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कृषि से जुड़े हुए थे चौधरी चरण सिंह जी, तो उनके नाम पे स्थापना की जाए। इसी तरह हमारा अगला बिंदु है सभी विश्वविद्यालय में चौधरी चरण सिंह शोध पीठ की स्थापना की जाए। प्रत्येक पीठ हेतु 2 करोड़ रुपए की निधि दी जाए। हमारा 10वां बिंदु है उच्च माध्यमिक विद्यालयों में चौधरी चरण सिंह विचार मंच की स्थापना की जाए। 11वां बिंदु है स्कूली पाठ्यक्रम में चौधरी चरण सिंह नामक अध्याय शामिल किया जाए। इसी प्रकार हमारा 12वां बिंदु है राज्य की सभी जिला पुस्तकालयों का नाम चौधरी चरण सिंह पुस्तकालय रखा जाए। 13वां बिंदु है राजकीय कृषि विज्ञान केंद्रों का नामकरण चौधरी चरण सिंह के नाम पर हो। 14वां हमारा बिंदु है सरकारी योजनाओं का पुनर्नामकरण, जैसे चौधरी चरण सिंह फसल बीमा योजना, वो रखा जाए। और अंतिम बिंदु है चौधरी चरण सिंह स्मृति में डाक टिकट व सिक्का जारी करने हेतु केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाए। अगर आप इन 15 बिंदुओं से जो मांग पत्र है सहमत हैं, तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप हाथ खड़ा करके आप समर्थन करें, तो ये हम राज्य सरकार को भेज देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आप सब जानते हैं कि राष्ट्रीय लोकदल का नेतृत्व हमारे युवा नेता इस देश में केंद्र की सरकार में मंत्री श्री जयंत चौधरी जी कर रहे हैं। वो राष्ट्रीय लोकदल के हमारे अध्यक्ष हैं, युवा साथी हैं। और ऐसे नेता जयंत चौधरी जी हैं कि जो हर धर्म को, हर जाति के लोगों को साथ लेके चलते हैं, उनको जोड़ने का काम करते हैं। और जिस तरह आपने देखा कि पिछले दिनों एक लंबा संघर्ष उनका रहा, जिस तरह बहुत सारे साथियों ने अभी कुछ सुझाव भी यहाँ दिए थे मंच पे, और मैं तो कहना चाहूंगा कि भाई संतोष जी ने जैसा बताया कि पिछले दिनों मुझे भी याद है 2018 का चुनाव में राजस्थान में लड़ रहा था, उस टाइम भरतपुर जिले की नदबई सीट से, और वहाँ जिस तरह का एपिसोड हुआ वो गर्ग साहब की जानकारी में है। और आज भी बिना किसी मतलब के, कहीं कोई मतलब संतोष जी का परिवार का नहीं था, और आज भी वो मुकदमे झेल रहे हैं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं शाकिर साहब को कि उन्होंने कहा कि जितने भी क्रिमिनल केस से संबंधित मामले हों, आप वो सारे मामले मुझे दें और मैं निःशुल्क पार्टी की तरफ से उनको लड़ने का काम करूंगा। तो मैं धन्यवाद करता हूं शाकिर साहब का। और मैं एक चीज आश्वस्त करना चाहता हूं कि संगठन बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। एक समय ऐसा था कि जब हमारे 35 विधायक भी राजस्थान में रहे, 7-7, 8-8 मंत्री भी रहे। बीच में परिस्थितियां अदलती बदलती रहती हैं, ये तो चक्र है और घड़ी की तरह घूमता रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे कभी बीच में। आज एक बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी है। निश्चित तौर पे हमारे प्रभारी जी
श्री मलूक नागर जी हमारे बीच में हैं, हमारे भाई, बड़े भाई जो राष्ट्रीय महामंत्री अभी बने हैं, सुभाष गर्ग साहब, जिनका विशेष सहयोग मुझे पूरे भरतपुर में पहले भी मिलता रहा और अब भी जो कार्यक्रम एक के बाद एक हो रहे हैं उनमें विशेष भूमिका आपकी रहती है। सगीर साहब हमारे खुद अपने आप में बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं और प्रदेश में विधायक रहे हैं, और तमाम वो साथी जो मंच पे बैठे हुए हैं उन सभी का सहयोग है। लेकिन एक चीज मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये कार्यक्रम तो हमने बहुत जल्दी में रखा। 23 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, घोषणा हुई, और उसके बाद में कितने दिन बचे? 24, 25, 26, 27 और 28, 5 दिन केवल बचे, और 5 दिन में इतना सफल आयोजन ये हुआ। मैंने पिछले दिनों राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात की थी। हमारे डॉक्टर सुभाष गर्ग साहब जो माननीय विधायक हैं वो भी मेरे साथ में थे दिल्ली में, और आगामी जो जून का माह है अगला, इस जून के माह में चाहे 15 तारीख मिले या 22 तारीख मिले, इन 2 तारीख में से 1 तारीख फाइनल अभी 2-3 दिन के अंदर हो जाएगी। आदरणीय श्री मलूक नागर जी से भी हमारी बात हो गई है, और पूरे प्रदेश का एक बड़ा राज्य स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन हम जयपुर में आयोजित करेंगे, बिरला ऑडिटोरियम में, और जिसमें एक मैसेज जाएगा। आज तो हो सकता है कि 41 जिले हैं, कम लोग पहुंच पाए हों, ये हो सकता है कि 10 जिलों से आए हों, 5 जिलों से आए हों, सूचना नहीं मिली हो, मुझे भी सूची पूरी प्रॉपर नहीं मिली थी। लेकिन उस कार्यकर्ता सम्मेलन में राजस्थान का कोई जिले का कार्यकर्ता नहीं बचेगा, हर जिले से लोग आएंगे, और उसमें मुख्य अतिथि हमारे आदरणीय श्री जयंत चौधरी जी आए। उस कार्यक्रम को हमें सफल बनाना है। अभी बड़ी कई चुनौतियां हैं। देखिए, अभी कार्यकारिणी का भी गठन करना है, प्रदेश की कार्यकारिणी भंग है, और अभी सबका गठन करना है, जिला अध्यक्षों का भी करना है, प्रदेश का भी करना है, संभाग स्तर पे एक अध्यक्ष हमें बनाना है। तो मैं आप सब लोगों से, आप सारे लोग बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं, और आज जो आए हैं उनकी विशेष भूमिका इस राष्ट्रीय लोकदल को बनाने में रहेगी, क्योंकि आप बड़ी संख्या में आ जाए हैं, और आप जैसे लोग जो मौजूद लोग हैं यहाँ पे, जो जिम्मेदार लोग हैं, आप ही के द्वारा सुझाव आप सब साथियों से मैं लेके पूरे प्रदेश के अंदर संगठन को खड़ा करने का काम करूंगा। हम चाहे छोटा संगठन बनाएं, चाहे पहली कमेटी हमारी बहुत कम लोगों की हो, लेकिन वो इतने दमदार लोग हों, इतने मजबूत लोग हों कि आने वाले समय में जो आज लोग तरह तरह की चर्चा राष्ट्रीय लोकदल के बारे में करते हैं, वो एक संदेश जाए पूरे प्रदेश के अंदर कि चाहे सीमित एक कार्यकारिणी बनी है, लेकिन बहुत मजबूत लोग हैं, हर व्यक्ति अपने आप में बहुत मजबूती के साथ में कार्य करना जानता है, उसको एक्सपीरियंस है। तो मैं सभी साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि पूरी ईमानदारी के साथ में, जिस तरह मुझे बहुत कुछ सोच समझ के राष्ट्रीय नेतृत्व में पूरे प्रदेश की कमान दी है, तो आप समझ सकते हैं कि जब उन्होंने बहुत भरोसा मेरे ऊपर किया होगा, तो इसी तरह का भरोसा भी मैं आप लोगों के ऊपर करूंगा, ताकि हम पूरी तरह से राजस्थान में खड़े हो सकें।